हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा और आप हैं मेरे साथ होप है आशा में। मैं आपसे एक इंस्टेंट हैक शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें कि हम बच्चों के जो ड्रेसेस हैं वो हमारी छोटी हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं या पुरानी हो जाती है, या उनको हम कितनी बार पहन लेते हैं और फिर उसके बाद बच्चे की फेवरेट होती हैं और उन्हें हम फेंक भी नहीं सकते और उनको हम यूज़ भी नहीं कर सकते। हाउ टू कन्वर्ट अ गाउन इनटू अ स्कर्ट लेकर आई हूँ विद इन 10 मिनट्स। अगर आप इसको रेगुलर करोगे, देखोगे कि विद इन 10 मिनट्स आपकी एक गाउन से स्कर्ट रेडी हो गई है। तो चलिए देखते हैं मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, ये है एक पार्टी वेयर गाउन जिसकी कि हम स्कर्ट बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इस गाउन को उल्टा करके इसके जो चोली और स्कर्ट का पार्ट है उनको दोनों को अलग अलग कर लेती हूँ। और इसमें जो स्टिचिंग हुई है वो रेडीमेड है, तो इस कारण इसमें इंटरलॉक हो रखा है। तो पहले मैं इसको इंटरलॉक को सीज़र से कट कर लूँगी। फ्रेंड्स, इसको वैसे हम हाथ से या किसी चीज़ से, नीडल से या फिर ब्लेड से भी निकाल सकते हैं, बट सीज़र से थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया है। इसमें कोई भी कपड़ा वेस्ट नहीं जाता है, ना लेंथ छोटी होगी। बस इसको सीज़र से पूरे को मैं इंटरलॉक को निकाल दूँगी। तो इसका इंटरलॉक अच्छे से निकल रहा है। ऊपर ऊपर से इसके हल्का सा ऊपर ऊपर से इसको कट कर देते हैं हम। तो अब ये देखिए, ये इसको ओपन हो रहा है, इंटरलॉक वाला पोर्शन ओपन हो गया है। अब इसके नीचे की जो स्टिचिंग है उसे निकालना है। तो उसे निकालने के लिए मैंने यूज़ किया है एक प्लेट। तो फ्रेंड्स, इसमें थोड़ी सी जगह बनाकर जिससे हमारा हाथ उसमें आ जाए, और इसके दोनों पार्ट्स को डिवाइड करके धीरे धीरे ब्लेड से एक एक थ्रेड को कट करते जाते हैं। बहुत इजीली हो जाता है और ये बहुत इजीली ये ओपन होना शुरू हो गया है। देखिए, बहुत हल्का सा कट लगाना है और ये काफ़ी सारा खुल जाता है। तो मेरा ये एक पोर्शन निकल गया है। अब मैं इसको दूसरी साइड का दूसरा पोर्शन भी निकाल देती हूँ ऐसे ही। तो फ्रेंड्स, धीरे धीरे करके ये देखिए, मेरा पूरा ये पोर्शन अलग हो गया, ये पार्ट पूरा अलग हो गया है। तो एक चोली का और स्कर्ट दोनों अलग अलग पार्ट हो गए हैं। तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। अब ये मेरी गाउन की चोली निकल गई है। इसका अभी हम कुछ नहीं यूज़ करेंगे, इसको मैं बाद में देखूँगी। वैसे इसे हम किसी दूसरे लहंगे के साथ पेयर कर सकते हैं या फिर किसी स्कर्ट के साथ भी पेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे पूरी इलास्टिक लगी हुई है, तो ये साइज़ में आ जाएगा। तो अब हम इस स्कर्ट को देखते हैं, इसका बेल्ट हमें लगाना है। तो इसको पहले हम बराबर करके रख लेते हैं। इसे ठीक से साइज़ लेने के लिए इसे प्रॉपर वे से हम रख लेंगे, जिससे कि हम इसके बेल्ट का साइज़
ले सकें। तो अब हम इस पर लगाएंगे बेल्ट। तो बेल्ट लगाने के लिए मैंने यूज़ किया है लेगिंग, और लेगिंग के कपड़े से मैं इसका बेल्ट लगाऊंगी। तो इसका साइज़, इसका मेज़रमेंट लेने के लिए मैं इस लेगिंग को इसके नीचे रख देती हूँ और इसको अच्छे से इसकी बेल्ट को ओपन करके उसका साइज़ मेज़र कर लेंगे हम। जितना भी फैब्रिक हमें चाहिए वहाँ पर मार्किंग करके उतना फैब्रिक कट कर लेंगे हम। तो अब मैं इस मेज़र किए हुए कपड़े को कट कर लेती हूँ। ये कट हो गया है। अब इसके बाद देखिए मेरे पास कितना थोड़ा सा कपड़ा लिया है मैंने इसको इसका बेल्ट लगाने के लिए, लेकिन इतना फैब्रिक सफिशिएंट नहीं रहेगा। हम इसी फैब्रिक में से 2 पट्टियाँ बनाएंगे बेल्ट के लिए। इसको सेंटर से कट कर लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स ये सेंटर से कट कर लिया है मैंने इसे। अब इसको हम, इसका जो रफ़ पोर्शन है, रफ़ पार्ट है, यानी कि इस यहाँ पर स्टिचिंग आई हुई थी, तो इस स्टिचिंग को भी मैं निकाल देती हूँ कट करके। तो ये भी, इसको भी मैंने कट करके निकाल दिया है। अब इस कपड़े को मैं इक्वल फोल्ड कर देती हूँ। अब इसके हम 2 पार्ट करेंगे। इसको सेंटर से कट कर लेती हूँ। लेगिंग का जो फैब्रिक है वो थोड़ा, वैसे भी लेगिंग की जो शेप है उरेब शेप है, तो इस कारण वो सीधे से नहीं आ रहा है। इसको बराबर करके मैं इसको सेंटर से काट रही हूँ। तो ये बेल्ट का पोर्शन मेरा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। अब इन 2 पार्ट्स को मैं सीधा सीधा रखकर सेंटर से इसे हाथ से, नीडल से या फिर मशीन से अटैच कर लेंगे हम। यहाँ पर मैं आपको सुई धागे की हेल्प से ही इस बेल्ट को अटैच करके बता रही हूँ। इसके बाद इस बेल्ट को मैं स्कर्ट पर सुई धागे की हेल्प से ही अटैच करके दिखाऊंगी आपको। ये ऐसा इसलिए कि अगर हमारे पास मशीन नहीं है और हम करना चाहते हैं तो सुई धागे की हेल्प से हमारा ये पूरा प्रोसेस हो सकता है। हम ये पूरा काम गाउन से स्कर्ट बनाना हाथ से ही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बेल्ट मेरा स्टिच हो चुका है। अब इस बेल्ट को हम स्कर्ट पर अटैच करेंगे। आप ध्यान से देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से मैं इसको अटैच कर रही हूँ। मैंने स्कर्ट को सीधा ही रखा है, बेल्ट को फ़ोल्ड कर लिया है और सेम जिस तरह से फ़ोल्ड किया है देखिए उसी तरह से मैंने इसको रख दिया है। और तो
फ्रेंड्स स्कर्ट को मैंने सीधा ही रखा है और जो बेल्ट का पोर्शन है वो भी सीधा कपड़ा रख के मैंने इन दोनों को अटैच कर दिया है। एक साइड से इसको अटैच करने के बाद फिर बेल्ट को पलटकर दूसरी तरफ से भी और नीचे से हम इसको थोड़ा सा फोल्ड करके, इतना सा फोल्ड करके और इस तरह से इसको हम अटैच कर देंगे। देखिए इस तरह से ये फोल्ड हो जाएगा। बाहर से भी आपकी फिनिशिंग दिखाई देगी और अंदर से भी। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरा बेल्ट इसमें अटैच हो गया है। जिस तरह से मैंने इसका साइज़ लिया था, इसको मेज़र किया था, ये बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं है और बिल्कुल परफेक्ट साइज़ इसका आया है। अब मैं इसमें इलास्टिक लगा देती हूँ। इलास्टिक लगाने के लिए मैंने एक हेयर पिन का यूज़ किया है, आप सेफ्टी पिन का यूज़ कर सकते हैं और इसको बहुत इजीली इसमें डालकर इसमें इलास्टिक लगा सकते हैं। अब इस इलास्टिक को दोनों साइड से एक के ऊपर एक रखकर हम इसको सिलाई कर देंगे। जितनी ज़रूरत है उतना मैंने इसको इलास्टिक को कटिंग कर लिया है और कटिंग करने के बाद इसे मैं यहाँ पर स्टिच कर दूँगी। चाहे आप नीडल से स्टिच करें या फिर इसको मशीन से स्टिच करें। और ये स्टिच करने के बाद जो इसका ओपन पोर्शन है साइड से, इस पोर्शन को मैं स्टिच कर दूँगी। सेम आप जैसे भी कर रहे हैं इसको यहाँ से स्टिच कर दीजिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स हमारी ये स्कर्ट बनकर रेडी हो गई है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड्स मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने किस तरह से एक गाउन से स्कर्ट को बनाया। तो सबसे पहले मैंने जिसका डेमो आप इस वीडियो में दिया है वो है मेरी ये स्कर्ट। ये देखिए ये स्कर्ट है। ये गाउन था बेटी का, एक पार्टी वियर गाउन था और उस गाउन से उसको ऊपर से उसकी चोली टाइट हो गई थी, लेकिन उसका मन था अभी भी ये पहनने का। तो किसी भी टी शर्ट के साथ या टॉप के साथ हम इसको पेयर कर सकते हैं। इसका जो ऊपर का लेगिंग का कपड़ा मैंने इसमें अटैच किया है बेल्ट बनाने के लिए, ये वैसे दिखाई नहीं देगा। ये या तो टी शर्ट के अंदर आ जाएगा या फिर ये आपके को जो भी टॉप पहनेंगे उसके अंदर आ जाएगा। तो इसलिए हम इसमें कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, बस थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता हो। तो इसके साथ ही मैंने एक और स्कर्ट बनाई है। इसी तरह का गाउन था, एक और वाइट गाउन था इसका। तो वाइट गाउन को इसमें भी मैंने एक वाइट लेगिंग का कपड़ा इसमें अटैच किया है इसकी बेल्ट बनाने के लिए। तो ये भी आप देखेंगे कि वीडियो से ही आपको पता चल जाएगा, इसके डेमो से ही, कि इसको बनाने में सिर्फ 10 मिनट आपको लगे हैं। और इन 10 मिनट्स में भी आपको ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर मशीन है तो बिना मशीन के आप इसको नहीं बना सकते हैं। ये बिना मशीन के भी हाथ की सुई से भी ये हो जाएगा काम, कुछ भी नहीं करना है आपको। और अगर आपको ये लगता है कि भी आपको स्टिचिंग नहीं आती है तो भी ये आपके लिए बहुत इजी है, ये कोई भी कर सकता है। जैसा कि आपको पता है कि भी मैंने भी कभी स्टिचिंग सीखी नहीं है। इसका जो फैब्रिक मैंने लगाया है ये मेरे पास रखा हुआ था एक पीस,
तो ये मैंने इससे मैच करता हुआ इसके साथ इसको लगा दिया। तो ये भी और एक उसकी स्कर्ट बन गई। अब वो इसको किसी भी टी शर्ट के साथ पेयर करती है। और एक ये जो मैंने स्कर्ट बनाई है, इसमें तो बिल्कुल मैंने बेल्ट भी नहीं यूज़ करा है। अंदर एक ये क्योंकि इसकी लेंथ शॉर्ट थी तो इसके अंदर मैंने एक एक्स्ट्रा फ्रॉक का कपड़ा, फ्रॉक है ये, फ्रॉक में से ही एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल के और इसके अंदर लगाकर इसको फोल्ड कर दिया है और जस्ट इलास्टिक इसमें लगाई है। ये भी एक शॉर्ट स्कर्ट है उसकी। तो इस तरह से विदिन 10 मिनट हम अपने किसी भी फ्रॉक, किसी भी गाउन से इसको हम बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये इंस्टेंट गाउन को स्कर्ट में कन्वर्ट करने का आइडिया पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।